सिद्धा सिद्धि मगनी संतु निस्य स्वयं स्वभावाति भारी रसकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुधीनां नमो वज्रायाणं नमो वै सर्वसाहुरं परम सिद्ध भगवान की देवानी देवी चरण श्री महावीर भगवान की परम पूज्य अध्यात्म योगी जय स्वामी आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की श्रवण विश्वेश सागर जी महाराज की मनुष्य सिद्धों की आराधना के पश्चात सिद्ध पद को पाने का मार्ग धर्म मार्ग पर हम सभी आरूढ़ हुए हैं। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रंथ में आत्मा के उत्तरोत्तर उत्कर्ष की पद्धति को सुझाया है। वे बताते हैं कि संसार शरीर और भोगों से निवृत्ति, ज्ञान और वैराग्य की शक्ति और देव शास्त्र और गुरु पर समीचीन श्रद्धा, यही हमें भवसागर से पार कराने वाली है। आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने एक सूत्र दिया है, परस्पर उपग्रहो जीवाना। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का उपकार करता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं। पुद्गल का जीव पर उपकार है, जीवन मरण सुख दुख आदि के द्वारा, और जीव का जीव पर उपकार है। तो हमें अपने जीवन में सहयोग की भावना का कभी अभाव नहीं करना चाहिए। एक धर्मात्मा कन्या थी जो व्रत पालन, नियम धारण और अपने शील का समुचित रीति से पालन करती थी। वह देवशास्त्र गुरु पर अकम्प विश्वास धारण करने वाली थी। एक बार उसके पिता की दुकान पर एक छात्र हड़बड़ाते हुए, घबराते हुए, पसीने से लथपथ उसकी दुकान पर पहुंचा। उस कन्या ने उस छात्र को देखा और उसे कारण पूछा नहीं, समझा। वह बच्चा छात्र जो था वह एग्जाम की वजह से थोड़ा सा घबराया हुआ था और भी कुछ पारिवारिक कारण थे जिसकी वजह से वह एग्जाम की फीस और आदि विषयों पर चिंतित था कि कैसे आगे मैनेज होगा। अब वह बच्चा हैरान परेशान पसीने से लथपथ था। उस कन्या ने उसे देखा। कन्या ने कुछ कहा नहीं, उसने
अपने घर में रसोई घर में गई और एक ग्लास का दूध का ग्लास उस छात्र को दे दिया कि आप चिंता मत करो, सब सही हो जाए। क्या हुआ, क्या कारण है, कुछ नहीं पूछा, सिर्फ इतना कहा आप ये दूध पी लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह कन्या अपने जीवन में आगे चलती गई और वह छात्र भी जो था वह पढ़ाई करता गया और अपना जीवन आगे जीता गया। जीवन आगे बढ़ता गया। उस कन्या को एक बहुत बड़े रोग ने घेर लिया। इतना बड़ा रोग, उस कन्या की शादी हो गई और फिर इतना बड़ा रोग, नवविवाहिता कन्या थी वह। अब ससुराल में एकदम से कोई नई बहू आए और अगर वह रोगी हो तो फिर एक विचित्र माहौल बन जाता है। कुछ इसी तरह उसके जीवन में भी विचित्रता का प्रवेश हो गया। अब उस कन्या को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और उसका जो ट्रीटमेंट था उसका बहुत बड़ा बिल आने वाला था। सब घर वाले हैरान परेशान कि अभी शादी किया है, इतना खर्चा हो गया, अब इतना बड़ा कर्ज, इतना बड़ा खर्चा हम कैसे मैनेज करेंगे, बोल नहीं रहे थे। अब उस कन्या का जिसने ट्रीटमेंट किया, जो डॉक्टर था, उस डॉक्टर ने क्या किया, उसका पूरा अच्छे से इलाज किया और जब लास्ट में बिल देने की बारी थी, पेमेंट करने की, तो उस डॉक्टर ने बिल बनाया। बहुत बड़ा बिल था। उस बिल के ऊपर उसने लिख लिया, माना कि वो 10 लाख का बिल था, ऊपर उसने एक नोट बना लिया उस डॉक्टर ने कि आप चिंता मत करना, आपका ये जो बिल है यह बहुत सालों पहले आपके द्वारा चुका दिया गया है। जो ग्लास का दूध का ग्लास आपने पिलाया था ना, वही इसका पेमेंट है। वो डॉक्टर वही छात्र था जो उस समय उसने मदद की थी। तो यह हमें सिखाता है कि जीवन में हमें हमेशा दूसरों का सहयोग, समर्थन रीति से जीना चाहिए। कौन कब हमारे किस काम आ जाए। और यह घटनाएं हमें सिखाती है कि जीवन को अच्छे से जिया जा सकता है। हम खुश होते हैं, जिंदगी बेहतर लगती है जब हम खुश होते हैं और जिंदगी बेहतरीन हो जाती है जब आपसे दूसरे खुश होते हैं। तो यह परस्परोपकार जीवाना की पद्धति से हम सभी धर्म मार्ग पर आगे बढ़े, इसी भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की जय।
सकल संगम संयमां संत चित्तम सुनय गुण भावं ज्ञात तत्व प्रपंचम जन्म मरण भीतम सद्गुरु नाम नित्यम जन्म मरण भीतम मम गुरु नाम नित्यम जन्म मरण भीतम मम गुरु नाम नित्यम। सिद्ध भगवान की वर्तमान शासन मूल नायक महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद स्वामी की परम पूज्य दुर्बलाचार्य स्वामी जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की 3.9 करोड़ महाराजों की जिनवाणी माता की हम सभी के महाभागी का उदय हुआ है जो सर्वों के प्रभु की देशना में प्राप्त हो रही है। संसार में अच्छी बातें सर्वत्र उपलब्ध होती है। संसार में अच्छी बातें सर्वत्र उपलब्ध होती है, लेकिन डॉक्टर साहब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस मात्रा में ग्रहण करते हैं और उन बातों को जान लेने के बाद कितना उसको जीवन में चरितार्थ करते हैं। सर्वज्ञ प्रभु ने प्राणी मात्र की कल्याण के लिए अनेकांत दृष्टि प्रदान की। वस्तु का जैसा स्वरूप है अध्यक्ष जी वैसा हमारे सामने प्रस्तुत किया। इस संसार में दृष्टिगोचर होने वाली और नहीं दृष्टिगोचर होने वाली सारी ही वस्तुएं अनेकांतात्मक है। उस अनेकांतात्मक वस्तु को हम नहीं समझते हैं, नहीं जान पाते हैं, इसलिए संसार में भ्रमण करते रहते हैं। यदि संसार रूपी बेल का कोई मूल है, संसार रूपी वृक्ष का कोई मूल है, तो वो मिथ्यात्व ही है, एकांत ही है। हम एकांत को ही समझकर उस रूप अनुसरण करने लगे तो हमारे संसार की वृद्धि होती है। समझना बात को, बहुत सरल सी बात है। वस्तु अनंत धर्मात्मक है, वस्तु में अनंत धर्म है और वस्तु के अनंत धर्मों को कहने वाला जिनेंद्र भगवान का स्यादवाद सैनिक है। स्यादवाद के द्वारा अनंत धर्मात्मक वस्तु का कथन किया जाता है। कभी हम वस्तु के किसी एक धर्म को मुख्य करते हैं, अन्य धर्म को गौण करते हैं। कभी हम वस्तु के किसी अन्य धर्म को मुख्य करते हैं, फिर पूर्व वाले धर्म को गौण करते हैं। समझना प्रतीक, तुम पिता हो कि पुत्र हो? हाँ, अब सोच में पड़ गए क्या कहें। अच्छा, पिता पहले और उनके पुत्र पहले थे। अब क्यों विकी भाई बोलो? पहले पुत्र है, फिर पिता है,
आपके अंदर अनेक धर्म हैं। आप ही पिता हो, आप ही पुत्र हो, आप ही भाई हो, आप ही पति हो और आप ही दादा हो जाओगे, जो भी हो जाओगे भविष्य में, ससुर हो जाओगे। सब धर्म किसके भीतर है? एक आपके भीतर सारे धर्म हैं। लेकिन अब मैं पूछता हूं कि आप पिता हो पहले कि पहले पुत्र हो? तो ये निर्भर करता है कि सामने कौन है हमारी स्थिति क्या है, ये उस पर निर्भर करता है। यदि आप कहोगे मैं मुख्य रूप से पिता ही हूं, अन्य चीज हूं ही नहीं, तो क्या होगा डॉक्टर साहब? सत्य होगा कि असत्य? गलत हो जाएगा। यदि हम एक ही रूप को स्वीकार करिए अपना कि मेरा पिता बना ही बना रहेगा, और फिर पिता बना है, तो फिर अब शेष धर्म, सामने वाला व्यक्ति कौन है? यदि सामने हमारा पुत्र है तब तो हमारा पिता बना है, लेकिन अब सामने यदि हमारी बहन आ जाए तो पिता बना काम आएगा क्या वहां पर तो दूसरा हो जाएगा रूप। तो हम व्यवहार तो ऐसे ही चलता है, हम व्यवहार में समझते हैं, लेकिन बहुत सारे विषयों में हम इस बात को नहीं समझ पाते। अभी चर्चा चल रही है सहधर्मिणी की, और लोग सोच सकते हैं कि आचार्य भगवान को धर्म शास्त्र, नीति शास्त्र है, लेकिन इसमें आचार्य भगवान ने गृहस्थिक सहधर्मिणी आदि की वर्णन क्यों किया? आपके मन में प्रश्न आ सकता है, किसी को आया भी है क्या कि महाराज आपके प्रवचनों में अभी सहधर्मिणी का वर्णन चल रहा है, समझ गए सहधर्मिणी आगे? ठीक किया मंत्री जी आप। सहधर्मिणी का वर्णन चल रहा है, तो लोग सोच सकते हैं कि आप यहाँ पर स्त्रियों का वर्णन, सहधर्मिणी का वर्णन क्यों कर रहे हैं? और आज जो मैं पढ़ने वाला था, एक लाइन पढ़ा तो मेरे मन में प्रश्न उत्पन्न हो गया, किसी की क्या कहें? उस प्रश्न की विचार में पहले लाइन पढ़ता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। आज आचार्य भगवान एक विशिष्ट बात कह रहे हैं। चर्चा चल रही है स्त्रियों की, चर्चा चल रही है सहधर्मिणी की, धर्म पत्नी की, कि धर्म पत्नी का क्या कर्तव्य है, कैसी होना चाहिए और कौन धर्म पत्नी है। तो आज आचार्य भगवान कह रहे हैं, सुनकर एक लाइन पढ़कर तो मुझे भी एक मिनट के लिए सोचना पड़ा। कह रहे हैं, सर्व देवान परित्यज्य पति देवम नमस्यति। सर्व देवान परित्यज्य पति देवम नमस्यति प्राप्त रुद्धाय या नारी तद्वशः वारिदा स्वयं। अभी नहीं समझ आया, थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया। हाँ, थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया, लेकिन पूरा नहीं आया समझ में। इसमें कह रहे हैं आचार्य भगवान कि जो स्त्री, ध्यान से सुनो सब, जो स्त्री दूसरे देवताओं की पूजा नहीं करती, किंतु प्रातरुत्थाय सुबह पहले सबसे उठकर अपने पति देव के चरणों को नमस्कार करती है। नमस्कार करती है का क्या मतलब है? नमस्कार कर लिया, सुबह तो नमस्कार कर लिया, फिर दिन भर हाँ बोले किसी ने कह दिया
हमने एक जन से कह दिया कि भैया तुम सुबह रोज अपने माता पिता के चरण स्पर्श किया करो, तो बालक बोला ठीक है महाराज। अब सुबह उठ के माता पिता के चरण को स्पर्श कर लिए, लेकिन पिताजी ने कहा भैया ये मेरा काम कर दो। हाँ, कौन, मान लो यदि, क्यों प्रदीप कितने बेटे हैं तुम्हारे? एक, यदि किसी के दो हैं, हाँ, यहाँ तो एक वाले ही है सब, हाँ, दो है ना राकेश भाई, दो, तो समझ लो दो बेटे हैं और एक बेटा आपके चरण छूता है, रोज सुबह उठकर आपके चरण छूता है, और दूसरा बेटा सुबह देरी से उठता है, चरण तो नहीं छूता, लेकिन आप जो भी कहते हो आपकी सारी बातें मानता है, आपके अनुसार चर्या का पालन करता है, वैसा आचरण करता है। अब यदि आपसे कोई पूछता है कि आपके दो बेटे हैं, तो बताओ कौन अच्छा है? संजय भैया, बहुत अच्छा गहरा प्रश्न है, बहुत समझ के सोच समझ कर देना, बहुत सारे रहस्य छुपे हैं इसके पीछे। डॉक्टर साहब, अरे सुबह सुबह उठो तो लेट से उठता है ना, क्या रमेश भैया, सुरेश भैया, कहो आपकी कितने पुत्र हैं? एक ही है। बोले महाराज हमको कोई टेंशन नहीं, हमारे तो एक ही है, और ना वो चरण छूता है ना वो बात मानता है। ठीक है, बैठ जाओ, इनके लिए नहीं कह रहे, नहीं तो आप पकड़ लो इनको। हाँ, समझना बात को, क्या कि एक है जो चरण तो छूता है, लेकिन काम कैसे करता है? काम कैसे करता है? नहीं, काम अपनी मर्जी का करता है, बात नहीं मानता है। और दूसरा पुत्र है जो चरण नहीं छूता है, लेकिन बात सब मानता है। तो लोग, देखने वाले तो कहेगा कि भैया बहुत अच्छा है सुपुत्र आपका, रोज सुबह चरण स्पर्श कर रहा है, लेकिन आप मन में कहोगे अब तुमसे क्या कहें? उसके सामने तो नहीं कहोगे, लेकिन मन में आ जाएगा, तुमको क्या बताएं, अंदर की बात रहेगी, है ना? कह नहीं सकते, ये तो अंदर की बात है, समझ गए? अंदर की बात कौन श्रेष्ठ है बताओ? अब मैं आपसे पूछ लेता हूं, बोलो जल्दी से। अध्यक्ष जी, आपके दो हैं, दोनों भी मानते भी है, छूते भी है, सही बताओ। चलो, आपके आशीर्वाद से हमारा से दोनों पुत्र मेरे पे आज्ञाकारी, आज्ञाकारी, समर्पित है। हाँ, कि उसने आचरण में नहीं उतारा, चरण तो जरूर चाहिए, पर बहुत आचरण में नहीं लाया। हाँ, इस कारण से निश्चित रूप से जो सेवा भाव इसमें है, जो हाँ, आज्ञाकारी है, वो ही प्रेरित है। वाह, कितनी अच्छी बात कर रही, क्या देखो, बहुत अच्छी समझना, बहुत अच्छी बात है। आज क्या समझ में आया आप लोगों को? अध्यक्ष जी है तो ऐसी बात तो करेंगे नहीं, ऐसे ही अध्यक्ष नहीं बनाया आप लोगों ने, बहुत ठोक बजाकर अध्यक्ष बनाया है ना? ठीक, और सौभाग्य की बात है, इन्होंने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया, एक को कलेक्टर बनाया, एक को वकील बनाया, और अच्छा काम किया, जिससे दोनों बेटे आज्ञाकारी है। अमित भाई, अध्यक्ष जी की चर्चा नहीं चल रही है यहाँ पर, और अध्यक्ष जी की चर्चा चल रही है अभी, और आगे चलेगी अपनी, तब गहरा रहस्य समझ में आएगा। तो हम कह रहे हैं कि एक जने हैं जो पैर तो छूता है लेकिन बात नहीं मानता, तो राकेश में अच्छा है कि बुरा हो? और एक दूसरा जो पैर नहीं छूता लेकिन सारी बात मानता है, और जैसा आप कहते हो वैसा करता है, आपके अनुसार आचरण करता है, तो आपकी दृष्टि में आप यही कहोगे कि सही, वो दूसरा जो आचरण कर रहा है वही श्रेष्ठ है। इसलिए अब बीच में एक बात दिमाग में आगे, इसलिए कह देता हूं, आप भगवान महावीर के द्वार पर आते हो। भगवान महावीर हमारे पिता समान सर्वज्ञ देव,
देवाली देव हैं, हम अभिषेक तो करते हैं, पूजन कर लेते हैं, उनके चरणों को छू लेते हैं, लेकिन भगवान महावीर की बात नहीं मानते हैं। अब बताओ कौन आज्ञाकारी है, कौन लायक है? अपने आप को मत देखो, अपने आप को ही देखो। भगवान महावीर के केवल चरण छूने से काम नहीं चलेगा। भगवान महावीर पर क्या महाराज ने नियम दे दिया है, तुम चलो दर्शन कर लिया, अभिषेक कर लिया, क्यों? बोले नहीं महाराज हमने तो नियम दिया भी नहीं है, आप कह दो। नियम जब आप देते हो, हम कह देते नियम, तो बोले हम ऐसे कर लेते। आजकल बहुत लोग क्या बोले हम महाराज, हाँ हम आहार के समय इशारा करते हैं उसके लिए भी नियम ले लो, कम से कम कोई इसमें तो से ही ले ले नियम। तो आहार दे दिया व्यक्ति ने और फिर आहार देने के लिए पहुंचा, तो मैं देख रहा हूँ इसने तो नियम लिया था, तो मैंने पूछ लिया भैया क्या हुआ नियम का? बोले हाँ आपने दिया था। बोले हाँ तो तुमने तो कहा था हाँ। बोले महाराज हाँ ऐसे कहा है, तो ऐसा काम मत करना। आप लोगों ने लिया कुछ नियम, तो जो कोई भी नियम लिया है तो ऐसा काम मत करना। कहने का मतलब क्या कि भगवान के चरण तो छू रहे हैं, लेकिन भगवान के आचरण को नहीं छूओगे तो केवल चरण छूने से काम होने वाला नहीं है। इसलिए हमको भगवान के आचरण को छूना है। श्रेष्ठ बेटा कौन है? जो आचरण को छूता है, जो आज्ञा का पालन करता है। अब बात आ जाओ, बेटे की नहीं करना हमको, बात तो यहाँ किसकी चल रही थी? सतग्रहिणी की, सहधर्मिणी की। महाराज ने कहा कि पतिदेव के चरण छूना चाहिए, तो आप रोज सुबह उठकर पतिदेव के चरण तो स्पर्श करते हो, लेकिन बेचारा जैसे ही खाने के लिए आता है, भोजन की थाली में बैठता है, तो टेप चालू हो जाता है। क्या होता है? टेप चालू हो जाता है, या फिर भैया मांग भरनी पड़ती है ना? क्यों? एक बार भरी थी, हाँ कभी एक बार भरी, अब जीवन भर भरनी पड़ रही है। कब भर जाएगी? बोलो कब भर जाएगी? समझ लिया? भरेगी? नहीं भरेगी। सुनना, आचार्य भगवान ने यहाँ पर लिखा कि जो स्त्री प्रातः उठकर अपने पतिदेव के चरण स्पर्श करती है, उनके चरणों को छूती है, देवता भी, और देवता ही नहीं, क्या कहा? जल से भरे बादल भी उसकी आज्ञा पालन करते हैं। वो जहां कहती है बरस, वहीं बरसते हैं। सोचो कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? चरण छूने का मतलब आज्ञा का पालन करना है। और बहुत एक गहरी बात मैं आपसे कह रहा था कि आचार्य भगवान ने ये बात यहाँ पर क्यों लिखी और यहाँ स्त्रियों का प्रकरण क्यों चल रहा है, कि ये प्रश्न उपस्थित हुआ था मेरे मन में। तो गृहस्थ धर्म व्यवस्थित होगा क्या? घर में कला होती है तो बताओ क्या होता है? पूजन में कितना मन लगता है। घर पर झगड़ा कर आए हो, आप भगवान के दर्शन कितने अच्छे तरीके से कर पाते हो? कितने अच्छे तरीके से कर पाते हो? अभिषेक करोगे क्योंकि नियम दिया है तो करेंगे अभिषेक। अभिषेक करोगे, धारा भगवान के सर पर जा रही है, लेकिन हमारी मन की धारा तो और कहीं जा रही है, और कहीं जा रही है। वास्तव में गृहस्थ धर्म उन्नति में पहुंचाने के लिए, गृहस्थ धर्म व्यवस्थित जीने के लिए सबसे मुख्य भूमिका होती है स्त्री की।
तभी कहलाता है, स्त्री विवाह किया है तब गृहस्थ कहलाता है, ऐसे गृहस्थ नहीं कहलाता। और गृहस्थ के लिए सबसे मुख्य भूमिका किसका स्थान है? पति की उन्नति में सबसे मुख्य स्थान स्त्री का है। और स्त्री चाहे तो पति की उन्नति करा सकती है और स्त्री चाहे तो पति की अवनति करा सकती है। भले ही वो घर पे रहती है, व्यापार किसको करना है? पति को करना है, बाहर करना है, पैसा उसको कमाना है। लेकिन पैसा कमाने के पीछे मेहनत कौन करेगा? मेहनत पति को करना है, लेकिन उसके भी पीछे मुख्य कौन है? कब? जब सोचो, आप थोड़ी सी बात हमने कही कि आप घर पर झगड़ा कर आए हो तो आपका मंदिर में मन नहीं लग रहा, तो अब सोचना यदि आपने अपने पतिदेव के मस्तिष्क पे तनाव दिया है तो अब उसका व्यापार में कितना मन लगेगा। जब भगवान के सामने मन नहीं लगा पा रहा है तो अब व्यापार में कितना मन लगा पाएगा? और व्यापार में मन नहीं लगेगा तो उन्नति होगी कि अवनति होगी? और केवल व्यापार की बात नहीं, व्यापार तो बात की बात है, सबसे पहले आपने जो मानसिक क्लेश दिया है, क्या मांग रखी है कि मांग मिटाई है? गहरी बात है, समझ कर सुनना। क्या कह रहे हैं हम? आपने मांग रखी है कि मांग मिटाई है? आपको लग रहा है आपने कुछ नहीं किया, आपने तो थोड़ी सी फरमाइश की है, थोड़ी सी डिमांड की है, थोड़ी सी इच्छा व्यक्त की है, लेकिन आपने, कहना नहीं चाहिए लेकिन कह देता हूं तो जल्दी समझ में आएगा, आपने अपने पति देव को मार दिया है। इसलिए हमने कहा आपने मांग नहीं रखी, आपने मांग मिटाई है। क्या किया है आपने? आपने जो तनाव दिया है ना, एक होता है कि एक साथ मार के, हाँ, और एक होता है दूसरा स्लो पॉइजन। क्या होता है? एक होता है जहर, क्या, जिसको खाता है आदमी और तुरंत मरण प्राप्त हो जाता है। साइनाइड आदि प्रयोग मत करना कभी, ऐसे तो आप लोगों ने जाप कर दिया है ना आत्महत्या का, ये तो अच्छी बात है ना। तो एक होता है कि डायरेक्ट जहर सेवन किया और मरण हो गया, तो एक तो हो गया कि तुरंत मार दिया आपने, और एक मारा तो नहीं है, साक्षात दिखेगा किसको, क्या हमने कुछ नहीं किया, हमने नहीं मारा। कोई भी एक दिन में एक काम नहीं होता। यदि कोई आत्महत्या करने के लिए आज फांसी पे चढ़ गया है तो वो एक दिन में तुरंत कोई फांसी पे नहीं चढ़ सकता है। लोग प्रश्न करते हैं, महाराज आत्महत्या करने वाले ने आत्महत्या कर ली, हमको 6 महीने की सूतक क्यों लगी? तुम उसके साथ में रहते हो, तुम परिवार के हो, तुम उसके ग्रस्त के लोग हो, तुम कुटुंब के लोग हो। उसने जो कार्य किया है कहीं ना कहीं आप उसमें इन्वॉल्व हो, किसी न किसी दृष्टि से उसके इस कार्य में आपकी अनुमोदना है, आपका असर है। बिना आपके असर के आपको लग रहा है कि अरे कल तो अच्छा था, आज कैसे लटक गया? आज नहीं लटका, आज नहीं लटका, आज नहीं खड़े हो गए ड्रेन के सामने में, आज
आज नहीं कूद गया पहाड़ से, आज नहीं कूद गया तालाब में, वो तो आपने उसी दिन मार दिया। स्लो पॉइजन, भूलना मत इस बात। क्या कह रहे हैं? स्लो पॉइजन। अब ये बेचारे लोग दुखी हो रहे हैं, आपके लिए नहीं सभी के लिए कह रहा हूं, ये आप भी समझ लो, आप भी समझ लो। हम लोग जो कोई भी कार्य करते हैं, ये मात्र यहाँ पर अभी इसकी चर्चा चल रही है, इसकी मुख्यता है, लेकिन गौण में सब चीजें हैं साथ में। आपने यदि डिमांड रखी है तो आपने उसकी शक्ति और सामर्थ्य से अधिक, पहले सबसे पहले अध्याय चालू किया था तो आचार्य भगवान ने कहा था जो पति की सामर्थ्य से अधिक व्यय करती है वो सहज धर्मिणी नहीं है, वो धर्म पत्नी नहीं है, वो पतन का कारण होती है। पत्नी हो सकती, धर्म पत्नी नहीं हो सकती। तो इसलिए कह रहे हैं कि आपने सोचा, आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया, आपने थोड़ी सी बस डिमांड रखी है, आपने मांग रखी है अपनी, आपने तो अपनी इच्छा व्यक्त की। अब अपनी इच्छा भी व्यक्त ना करें क्या? मन में तो यही विकल्प उठ रहा है कि अरे अपनी इच्छा अपने पति से नहीं कहें तो किससे कहें? इच्छाएं बहुत सारी उत्पन्न होती है, लेकिन सभी इच्छाएं व्यक्त नहीं की जाती और सभी इच्छाओं के अनुरूप कार्य भी नहीं किया जाता। यदि आप सभी इच्छाओं के अनुरूप कार्य करना प्रारंभ कर दोगे तो पूरा गृहस्थ धर्म का नाश हो जाएगा, और गृहस्थ धर्म का ही नहीं सब धर्म का भी नाश हो जाएगा। तो हम कह रहे थे कि आपने जो थोड़ी सी बात रखी है, आपने क्या किया है? कुछ याद मत रखो, इतना सा ध्यान रखो, स्लो पॉइजन। और ये डिमांड की बात नहीं है। अब आप इससे संबंधित कोई भी विपरीत बातें, ऐसी जो थोड़ी थोड़ी सी बातें कहते हो और आपको लगता है छोटी सी तो बात है, कह दिए तो क्या बिगड़ गया? वो छोटी सी बात नहीं है, वो स्लो पॉइजन है। क्या? वो थोड़ी थोड़ी सी बात ही, वो थोड़ी थोड़ी सी बात ही बढ़कर मृत्यु का कारण बन जाएगी, प्राण घातक होती है। तो कह रहे हैं आचार्य भगवान, इसलिए आप चरण तो छूते हैं, लेकिन बाद में सुबह सुबह चरण छू लिया, लेकिन दिन भर अब आप विचार कर लेना क्या करते हैं। आपसे नहीं कह रहे, सभी से कह रहे। तो हम केवल आचरण, चरण छू लेने से काम नहीं होगा, आज्ञा का पालन करने से मतलब है। और जो पति की आज्ञा में रहती है, मेघ भी उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, कह रहे हैं आचार्य भगवान। जल से भरे हुए बादल भी उसका कहना मानते हैं, कहना मानते हैं। कहा तत्वश्या वारिधा स्वयं, उसके वश में, बादल भी उसके वश में हो जाते हैं। जो अपने पति के अनुकूल आचरण करे तो उसके वश में कौन नहीं हो सकता। और इससे विपरीत अब लगा लेना, आप विपरीत का नहीं कथन कर रहे हैं। और आचार्य भगवान तो ये कह रहे हैं, सर्व देवान परित्यज्य का परित्यज्य, छोड़ दो, भगवान की पूजा मत करो, भगवान की पूजा मत करो, लेकिन करो तो सबसे पहले पति देव नमस्यति, पति देव को नमस्कार करो। अब नमस्कार करने का मतलब समझ लेना, वर्तमान समय में काल बहुत बदल चुका है। हाँ, लोगों की जीवन शैली बहुत बदल चुकी है, इसलिए बड़ा कठिन काम है। सर्वदेवान परित्यज्य,
तो मेरे मन में प्रश्न आया कि आचार्य भगवान ने क्यों ऐसा लिखा। आप भी सोच में पड़ गए। जब गृहस्थ धर्म व्यवस्थित होता है तब धर्म का पालन हो सकता है। हम धर्म ध्यान में तभी मन लग सकता है, धर्म ध्यान तभी हो सकता है जब आर्त ध्यान ना हो। जब आर्त ध्यान का सद्भाव है वहां धर्म ध्यान का सद्भाव नहीं हो सकता। एक समय में एक ध्यान होता है। और आपने जो झगड़ा किया है, सुबह उठकर क्लेश किया है, जो थोड़ी सी बात की है आपने क्या किया है? आपने आर्त रौद्र ध्यान का काम किया है। अब धर्म ध्यान मुश्किल है। आर्त ध्यान जब मंद होता है, बहुत मंद होता है, कषाय मंद होती है, तब धर्म ध्यान में मन लगता है, तब धर्म ध्यान की ओर उन्मुख होता है जीव, तब भद्र ध्यान बनता है। और नहीं तो वो तो डिम्पल गया, घड़ी कह देती है कि हो गया महाराज समय, तब मन लगता है। इसलिए आचार्य भगवान ने जो बताया है इन नीति ग्रंथों में, पूर्वग्रह ग्रंथ में जो भी बात कही है, बहुत विशेष विचार कर कही है। छोटी छोटी सी बात है लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। आपको लगता है कि आपने कह दिया महाराज छोटा सा नियम ले लो कि रोज सुबह उठकर अपने पति के चरण स्पर्श करेंगे, इससे क्या होगा? लेकिन ये नियम भी बहुत कार्यकारी है। क्या? मन से भले ही ना झुको, लेकिन तन से एक बार झुकोगे ना तो धीरे धीरे मन भी झुकने लगेगा। हाँ, धीरे धीरे आप मंदिर जाने का नियम ले लिया, महाराज क्या हुआ उससे? अब आपने कहा है, लोग मेरी बात को पकड़ सकते हैं, अपने अपने मन की तो पकड़ लेते हैं। तो महाराज आपने कहा कि भैया पैर छूने से कुछ नहीं होता, आचरण छुओ, तो इसलिए हम पैर नहीं छूते, हम तो भगवान के आचरण छूते हैं। आचरण भी छुओ और चरण भी छुओ। क्या? नहीं तो आप कहोगे कि भैया हम मंदिर नहीं जाते महाराज, हम तो घर में रहते हैं, हमारा तो घर से ही अच्छा होता है, ये मंदिर जाने वाले ज्यादा कसाय करते हैं, हम अच्छे हैं। लोग तर्क अपने अपने रख देते हैं ना। नए जमाने के लोग हैं, उनके पास तो बहुत सारे तर्क होते हैं। आप कहो तर्क, लेकिन ये तर्क नहीं है, ये कुतर्क है। जिनसे धर्म की सिद्धि होती है वही तर्क होते हैं। नोट कर लो डॉक्टर साहब आज तर्क की परिभाषा। क्या? जिनसे धर्म की सिद्धि हो, जिनसे सिद्धांतों की पुष्टि हो, वही तर्क है, अन्य सब कुतर्क हैं। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं सर्वदेवान परित्यज्य पति देवम नमस्यति। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। प्रातरुत्थाय या नारी तब भस्या वारिदा स्वयं। जो ऐसा कार्य करता है उसके वश में कौन नहीं हो सकता। जब स्वर्ग के बादल कह दिए, यानी बादलों कह दिए, मेघ से भरे बादल भी वो कहते वही बरस जाएंगे, तो फिर और कौन है जो उसके वश में नहीं हो सकता। इसलिए सारी बातें समझना बहुत अच्छे से। सुबह उठकर चरण स्पर्श करने का मतलब चरण भी स्पर्श करो। किसके? भगवान के। और आचरण भी स्पर्श करो। और उनके लिए कहेंगे सुबह उठकर चरण स्पर्श करो। किसके? पतिदेव के। और लेकिन आज्ञा का भी पालन करो। और डिमांड थोड़ी सी कम करो। क्या करो? क्योंकि दुख और क्लेश, तनाव, आपने तनाव नहीं दिया, आपने क्या दिया? आपने मांग मिटाई है, किसी दूसरे ने नहीं मारा। अरे एक बार मार दे तो वो तो फिर भी अच्छा।
हाँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा हाँ, वो ज्यादा खतरनाक होता है। एक बार मार देते, मारना मत, त्याग करो हिंसा का, पंचेंद्रिय जीव की हिंसा का त्याग कर दो आज। कल आत्महत्या का त्याग कराया था, आज दूसरे की हिंसा का त्याग कराते हैं। तो ऐसा कभी मत करना, क्योंकि यदि आप चाहते हो कि जीवन व्यवस्थित रहे, हाँ, धर्म ध्यान का पालन हो, हम उन्नति क्यों नहीं कर पा रहे? सबसे मुख्य हमने क्या कहा कि स्त्री ही गृहस्थी का मुख्य आधार है। यदि स्त्री योग्य है, व्यवस्थित है, तो समझना गृहस्थी व्यवस्थित है। और स्त्री ही यदि अयोग्य है तो तुम लाख कमाओ, करोड़ कमाओ, हाँ, फिर तुम्हारा जीवन कभी सुखी रहने वाला नहीं। इसलिए कहा आचार्य भगवान, यहाँ उनका अभिप्राय गृहस्थ धर्म का बताने के साथ साथ जब गृहस्थ धर्म व्यवस्थित होता है तब हमारा धर्म आगे बढ़ता है। संतति कब चलेगी? कब अच्छी संतान को जन्म दे पाओगे आप? तनाव में अच्छी संतान का जन्म नहीं होता। तनाव में संतान का जन्म हो सकता है, लेकिन अच्छी और योग्य संतान का जन्म तनावग्रस्त व्यक्ति के साथ में नहीं हो सकता। इसलिए ज्यादा कुछ मत करो, बस इतना सा काम करो, क्या? स्लो पॉइजन। आज नोट कर लेना, घर जाके किचन में लिख लेना, छोटा सा शब्द रहस्य में सीधा सीधा लिखा दे तो आप लोगों के पढ़ने में आएगा, फिर तकलीफ होगी अपने को। तो गुप्त बातें हैं, मंत्रों को तो ऐसे लिखा जाता है। मंत्र मतलब जिनसे कार्य हो हमारा और दूसरे को अर्थ ना समझ में आए, वो मंत्र होते हैं। तो ये मंत्र है, लिख लो। क्या मंत्र? स्लो पॉइजन। कब नहीं देना? खाते समय तो बिल्कुल मत देना, ठीक? खाते समय तो बिल्कुल मत देना। तो पहले समय मिलता ही कब है महाराज? कब दे? है ना, ये भी समस्या है। दे कब? अरे खाते समय तो दिया, मधुर वचन दो तो वो भोजन काम करेगा। तुम भोजन तो अच्छा बनाया है तुमने, हाँ, सटरस के व्यंजन बनाए, पकवान बनाए 56 प्रकार के, और पकवान खिलाते खिलाते कह दिया 2 शब्द। अब वो मीठा भोजन भी कैसा लगता है संजय भाई? बोलो। फिर पूछते हो कैसा लग रहा है? अब क्या बताएं, मन में तो होता ना प्रकट करने का, मन दिखा देने का, तो दिखा देते तुम्हारे को, तो तुम भी भाग जाती है 4 दिन में। और भागने की बात तो दूर आती ही नहीं, है ना? क्यों? और वो भी यदि प्रकट कर दे मन तो तुम भी भाग जाते, एक बार हमारे पास आ जाते, महाराज ये लो शरण में, है ना? हाँ, तो इसलिए समझना बहुत अच्छे से। क्या हम थोड़ी थोड़ी सी बातें कहते हैं, थोड़ा थोड़ा सा कहते हैं, हमको लगता है थोड़ी सी बात है, उससे क्या होता है, लेकिन थोड़ी सी बात नहीं है। वो थोड़ी सी बात वो बीज है पाप का, वो थोड़ी सी बात बीज है तनाव का। इसलिए सब बातें कहने की जरूरत नहीं है, और सब इच्छाएं व्यक्त करने की जरूरत नहीं है, और सब इच्छाओं को पूरा करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, कर्म का उदय है, इच्छा आ गई, आ सकती है, पूर्वकृत कर्म के कारण से इच्छा आ जाए, लेकिन आप उस इच्छा के अनुरूप कार्य करने लगो, ये आपके पुरुषार्थ की हीनता है। इच्छा आ जाती है, कई तरह की इच्छाएं, सब नहीं कह रहा हूं, आप सब समझदार हो। इच्छा आ जाए और आप उस इच्छा के अनुरूप कार्य करने लगो, तो समझ लेना आपके पुरुषार्थ की हीनता है।
और पुरुषार्थ आपने हीन किया, इसका मतलब वर्तमान का पुरुषार्थ ही भविष्य का भाग्य बनाता है। अब आप समझ लो, आपने अपने भाग्य को नष्ट किया है। अब क्यों नहीं चल रही दुकान, क्यों नहीं हो रही कमाई? कमाई भी हो रही है तो पैसा टिक नहीं रहा है, पैसा टिक भी रहा है लेकिन घर में शांति नहीं है, शांति की थोड़ी बहुत है लेकिन बच्चे बात नहीं मानते। ये सब कनेक्शन वहीं से है, एक दूसरे से रिलेटेड है, कोई अलग नहीं है। तुम अलग अलग कर देख रहे हो, तुम जाकर गहराई से देखो बीज कहां से चालू हुआ। बीज वहीं से चालू हुआ, थोड़े से तनाव से। इसलिए सुखी होना चाहते हो तो कम बोलो। हाँ, यदि गृहस्थ धर्म में भी रहते हो, सुखी होना चाहते हो तो आपस में समझने की कोशिश करो एक दूसरे को और व्यवस्थित जीवन जियो। और पति देव से बढ़कर कोई दूसरा देव नहीं होता। यहाँ आचार्य भगवान ने देवों को भी नमस्कार करने, देवों को नमस्कार करना परित्याज्य कह दिया, छोड़ दो देवों को नमस्कार करना। हिंदी में तो बहुत सम्मान कर लिखा उन्होंने कि देव की पूजा मत करो, देवता की पूजा नहीं करती। और संस्कृत में तो मूल क्या भाव आ रहा है व्यक्ति पर कि सर्वदेवान परित्यज्य। तुमने पति की आज्ञा का पालन नहीं किया, उनका अनुसरण नहीं किया, तो फिर तुम्हारी देवानी देव की पूजा भी व्यर्थ है, व्यर्थ है। पूजा तो बहुत करते हैं 4, 5, 6, लेकिन पूजते नहीं है। क्या पूजा बहुत करते हैं लेकिन पूजते नहीं है। इस पूजा से कल्याण होने वाला नहीं है। केवल एक थाली से उठाकर दूसरी थाली में चढ़ा दोगे द्रव्य, लेकिन परिणाम तो जाकर बरसने की ही है अभी। हाँ, यदि आप बरसते हो तो समझ लेना बादल जो बरसने वाले हैं वो आपकी बात नहीं मानेंगे। वो पुण्य के बादल, वो भाग्य के बादल नहीं बरसेंगे। और आप यदि बात का पालन करते हो, आज्ञा का पालन करते हो, चरण स्पर्श करते हो तो भाग्य की वर्षा होगी, पुण्य के बादल बरसेंगे। अन्यथा सब सूखा है। सूखा कब तक रहेगा? सूखा किसने किया? सूखा किसी दूसरे ने नहीं सुखाया, आपने ही अपने भाग्य को सुखाया है। इसलिए भाग्य व्यवस्थित करना चाहते हो, पुण्य की वृद्धि करना चाहते हो, धर्म ध्यान की वृद्धि करना चाहते हो तो व्यवस्थित रूप से गृहस्थ धर्म का पालन करो, व्यवस्थित जीवन जियो। सभी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश मत करो, सभी मांग। आई बात समझ में? मांग मत रखो। इसलिए हमने कहा आपने मांग नहीं रखी, आपने मांग मिटाई है। ठीक, आज समझना जाकर इस बात को। हमने तो बहुत थोड़ा सा कहा है, बहुत गहराई से समझना, और समझना ही नहीं उसका अनुसरण भी करना। तब लिख लो अपने मोबाइल में मैसेज, स्लो पॉइजन, किसी को, सबको भेजो आप मैसेज, इतना ही लिखना बस। क्या? डोंट गिव स्लो पॉइजन। क्या है मैसेज आज का? डोंट गिव स्लो पॉइजन। बस इतना सा मैसेज याद रहेगा आपको। जब आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की